गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। तो स्टार्ट कर रहे हैं प्रीपोजिशन में ऑन, एट और अपॉन, ठीक है ना। तो ऑन, एट और अपॉन का मतलब होता है पर होता है, ठीक है ना। ऑन का मतलब पर होता है आपका, एट का मतलब पर होता है आपका, और अपॉन का मतलब पर होता है। तीनों को हम समझेंगे कॉन्सेप्ट, उसके बाद करेंगे सारा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो समझेंगे ऑन का कॉन्सेप्ट क्या है। तो ऑन वहाँ पे यूज होता है ना जहाँ पे कोई फिक्स स्थित हो। समझ ना, हम बोले अगर हमको बोले एक आदमी दरवाजे पे खड़े है ना, तो दरवाजा पर खड़े है वो आपका फिक्स नहीं है, ठीक है ना। हम बोले द कैट इज ऑन द टेबल, मतलब क्या हुआ ना कि आपका जो कैट है वो फिक्स है, जो टेबल पर खड़े है, बैठे हैं, ठीक है ना। अगर हम बोले अगर जो कैट है वो टेबल पर है, इट मीन्स पूरा फिक्स है ना। इसी तरह हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, जब ठीक किसी ऑब्जेक्ट पे रहे, फिक्स रहे, तो हम ऑन का यूज करते हैं, है ना। इस प्रकार आप बोले अगर द मैन इज यहाँ पर ऑन द डोर, यहाँ पर ऑन यूज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आप बोल सकते हैं ना कि जो मैन है वो डोर पर स्थित है ना, लेकिन फिक्स स्थित नहीं है, डोर पर खड़ा नहीं है, डोर के पास खड़े नहीं है, ठीक है ना। अगर डोर और बिंदु की बात होगा तो वहाँ पर हम ऑन का यूज नहीं करके एट का यूज करेंगे, ठीक है ना। तो ऑन का यूज कहाँ पे होता है? जहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट फिक्स, ठीक है ना, बस ना। तो सबसे पहले हम क्या बोले, अगर ऑन का यूज कहाँ पे होता है? जो पूरी तरह स्थित हो, है ना। अगर जब हम क्या बोले द मैन इज ऑन द, हम टेबल बोल सकते हैं, तो बोले द कैट इज ऑन द टेबल, है ना, है ना। तो हम क्या बोले इसका, सबसे पहले क्या हुआ आपका, जो पूरी तरह क्या हुआ आपका स्थित हो, इसमें यूज होता है आपका ऑन यूज होता है ना। तो ऑन यूज कहाँ पे करते हैं? कोई डे का यूज होता है, ठीक है ना, कोई डेट का यूज होता है। डेट बोले तो अगर हम बोले अगर ऑन 6 जनवरी, इस प्रकार से बोल सकते हैं ऑन 10 जनवरी। सबसे पहले आपका ऑन यूज कहाँ पे होता है? जहाँ पे क्या हो आपका कोई फिक्स स्थित हो, है ना, ऐसा ना। फिर क्या होता है आपका, फिर कोई डे हो, कोई दिन का नाम हो, हाँ, और तो क्या हो आपका कोई डे का, डेट का नाम, है ना। ऑन यूज यहाँ पे होता है। इसके बाद हम कॉन्सेप्ट क्या करेंगे ना, क्वेश्चन करेंगे उसके बाद, है ना। एट यूज कहाँ पे होता है? एट यूज वहाँ होता है ना जहाँ पूरी तरह स्थित ना हो, है ना। एग्जाम्पल हम क्या बोले थे, द मैन इज ऑन द डोर, है ना। आदमी क्या है? दरवाजा पर खड़े है। तो दरवाजा पे खड़े है ना, तो दरवाजा पे खड़े तो स्थित नहीं है, मतलब दरवाजा पे के आस-पास खड़े होगा, दरवाजा पर नहीं खड़ा होगा, ठीक है ना। कभी दरवाजा पे या विंडो पे, मतलब खिड़की पे अगर बात होगा तो हम एट का यूज करेंगे, ना कि हम ऑन का यूज करेंगे, है ना। हम बोले अगर द पेन इज ऑन द टेबल, हम बोले अगर द पेन इज ऑन द टेबल, मतलब यहाँ क्या होगा, आई ऑन या एट। ऑन मतलब क्या होगा ना, अगर बोले अगर जो पेन है आपका जो टेबल पर है, मतलब फिक्स है ना। तो हम क्या बोले, जो पहली द पेन इज ऑन द टेबल मतलब क्या हो गया आपका, जो पेन है वो कहाँ है आपका, है ना। हाँ, ये हो गया आपका। एट यूज कहाँ पे हो गया आपका? सबसे पहले जब पूरी तरह स्थित ना हो। फिर अब इसमें टाइम का यूज होता है ना। फिर हम बोले कोई भी स्मॉल प्लेस, इसे हम तुमको बोल दिया आपको, एक हम बोल दिया स्मॉल प्लेस। एट यूज वहाँ होता है कोई भी कस्बा हो गया, कोई गांव हो गया, कोई छोटा प्लेस हो गया, ऐसा है ना। तो हम छोटा प्लेस की बात करें, अगर मान लीजिए हमको रानीगंज में बात करना होगा, छोटा प्लेस है, बिरौली बात करना होगा, कोई भी कस्बा हो, कोई भी गाँव हो, ठीक है ना, कोई भी मोहल्ला हो, ऐसा है ना। स्मॉल प्लेस की क्या यूज करते हैं हम? एट का यूज करते हैं। जैसे हम बोले आपको, अगर हम यहाँ बोल बिरौली की क्या यूज होगा? स्मॉल की कहीं देख लीजिए, कोई गांव हो, कस्बा हो, मोहल्ला हो, है ना, गली हो, उसके लिए क्या यूज करते हैं हम? एट यूज करते हैं ना। इस समझ रहे, बाद में क्वेश्चन करेंगे और बेहतरीन समझ में आ जाएगा। एट यूज कहाँ पे करते हैं? कोई भी क्या हो आपका, गली हो, मोहल्ला हो, कस्बा हो, गाँव हो, छोटा प्लेस हो, तो क्या यूज करते हैं आपका? एट का यूज करते हैं, है ना। जैसे हम बोल दिया आपका बिरौली क्या होगा आपका? एट का यूज होगा। हम बोले रानीगंज कौन सा यूज होगा आपका? एट यूज होगा। कोई भी छोटा प्लेस क्या यूज करते हैं? एट का यूज करते हैं ना। फिर आपको बोल दिया अपॉन का यूज। अपॉन का यूज कहाँ पे होता है? अपॉन का यूज यहाँ पे होता है, कोई भी अगर वस्तु है ना, कोई वस्तु पे स्थित हो, कोई भी वस्तु किसी ऑब्जेक्ट पे स्थित हो, ठीक है ना। जैसे हम क्या बोल दिए, अगर हम बोल दिए, हम मान लिया ना कोई वस्तु क्या है ना, मान लीजिए कोई वस्तु जंप किया किस पे, कोई ऑब्जेक्ट पे, किससे बोल रहे हैं? अपॉन का यूज कहाँ पे होता है? कोई भी वस्तु, कोई भी थिंग्स जंप किया किस पे, कोई ऑब्जेक्ट पे जंप किया, ठीक है ना। कोई क्लाइंब कर रहा है ऑब्जेक्ट पे, मतलब किसी ऑब्जेक्ट पे जा रहा है, ठीक है ना। हम बोले अगर हम आपको ये बोल दिए, सपोज कीजिए यहाँ पर एक टेबल लगा हुआ है, यहाँ पे कुछ कैट है, नीचे में एक और टेबल लगा हुआ है, हम क्या बोलेंगे? द कैट जंप अपॉन द टेबल। इट मीन्स क्या हो गया ना, जो मेरा बिल्ली है वो कूद कहाँ रहा है? टेबल पर कूद रहा है। तो किसी चीज पर जाने की बात होगा अगर, तो हम क्या यूज करेंगे आपका? अपॉन का यूज करेंगे। हम बोलेंगे अगर चिल्ड्रेन्स आर क्लाइंबिंग इन द ट्री, इट मीन्स क्या हो गया आपका? बच्चे, सॉरी हम क्या बोले यहाँ पर, चिल्ड्रेन्स आर क्लाइंबिंग अपॉन द ट्री, मतलब जो बच्चे हैं वो पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, चढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो कभी अगर ऑब्जेक्ट की बात होगा करने का, तब किसका यूज करेंगे आपका? अपॉन का यूज करेंगे ना। इस वक्त यहाँ पर क्या बोले, सम बॉयज आर स्टैंडिंग ऑन द स्टेज, मतलब क्या हो गया ना, कुछ लड़के हैं वो खड़े हैं, कहाँ खड़े रह रहे हैं? स्टेज पे। स्टेज पे खड़े रहने का मतलब क्या हो गया? पूरा फिक्स खड़े होंगे, पूरा फुल स्थित होंगे ना। कभी अगर फुल स्थित की बात होगा
है ना, पूरी तरह से स्थित होंगे, हम क्या यूज करेंगे आपका स्टेज पे है, मतलब पूरे स्टेज पे रहेंगे, है ना, आसपास स्टेज के रहेंगे अगर, तो उसको हम ये नहीं बोलेंगे कि स्टेज पर है, अगर स्टेज पर फिक्स रहेंगे तभी हम बोलेंगे कि स्टेज पे है, ऐसा है ना। तो हम क्या बोले यहाँ पर, सम बॉयज आर स्टैंडिंग ऑन द, मतलब क्या हो गया आपका, कुछ लड़के जो है कहाँ है, स्टेज पर खड़े हो रहे हैं, ऐसा है ना, मतलब फिक्स खड़े होंगे, फिक्स खड़े हो गए मतलब ऑन लगा दिए, ऐसा ना। कहीं फिक्स की बात हो हम क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल क्या बात करें, अगर द कैट इज ऑन द टेबल, मतलब क्या हो गया आपका, जो बिल्ली है वो कहाँ है, टेबल पर है, तो फिक्स की बात हो रहा ना, हम बोल दिए कि जो बिल्ली है कहाँ, टेबल है, फिक्स की बात हो गया, तो फिक्स की बात हो गया, क्या यूज करेंगे हम, ऑन का मार्कर, ऑन यूज करेगा ना। नेक्स्ट हम बोले आपको सी इज स्टैंडिंग एट द डोर, देखो यहाँ पर आ गया एग्जांपल, हम बोले सी इज स्टैंडिंग ऑन द डोर, मतलब क्या हो गया, जो वह कहाँ खड़ी है, खड़ी रह रही है, कहाँ खड़ी रह रही है, दरवाजा पे, तो कभी दरवाजा के पास हो, खिड़की का पास हो, हम ऑन का यूज नहीं करेंगे, इसका यूज करेंगे आपका एट का यूज करेंगे, क्यों, क्योंकि फिक्स हम दरवाजा पे खड़ी नहीं रहते, आस-पास भी अगर आते हैं ना तो उसको हम बोलते हैं कि हम दरवाजे के पास हैं, हम दरवाजे पे ही खड़े हैं, बट इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका एट का यूज होगा ना कि ऑन का यूज होगा, हाँ ना। नेक्स्ट एग्जांपल हम बोले आपको, अगर सी जस्ट स्टैंडिंग एट द विंडो, मतलब क्या हो गया, वो वह क्या है, खिड़की के पास खड़ा है, ठीक है ना, तो खड़ा है मतलब क्या हो गया आपका, क्या यूज होगा, एट होगा, है ना। क्या होगा, दे कम्स हियर एट 9 o'clock, कभी अगर कभी कोई समय की बात हो, 10 o'clock 9 o'clock मतलब, है ना, इतने बजे आ रहा है, इतने बजे जा रहा है, कभी क्या यूज होगा, समय की बात होगा, क्या होगा आपका एट का यूज होगा, है ना। हम बोले अगर ही लिव्स एट रानीगंज इन बिहार, इसका मतलब समझिएगा, पर यहाँ पे दो चीज वर्ड हुआ, एक रानीगंज के बारे में समझे और एक बिहार के बारे में जाने। तो रानीगंज का मतलब क्या हो गया आपका, रानीगंज एक स्मॉल प्लेस है ना, रानीगंज स्मॉल प्लेस है, हम क्या यूज कर दिया आपका एट का यूज कर दिए। हम देखिए बिहार एक मतलब बड़ा प्लेस है ना, कोई बड़ा नाम है ना, तो हम क्या यूज कर दिया आपका इनका यूज कर दिए, इनका भी है ना। तो एट का यूज कहाँ पे होता है आपका, कोई स्मॉल प्लेस हो, इनका यूज कहाँ पे होता है आपका, कोई बड़ा प्लेस हो। देखिए रानीगंज कोई स्मॉल प्लेस था, हम क्या यूज कर दिया आपका एट यूज कर दिए, और हम देखिए जैसे बिहार पे बड़ा प्लेस हो गया ना, तो हम क्या बोल दिया आपका यूज कर दिया, है ना। हम बोले पर द कैट जंप अपॉन द टेबल, मतलब क्या हो गया, जो बिल्ली है वो कूद रही है, कहाँ कूद रही है आपका, टेबल पे, जिसी मतलब कोई वस्तु पे कूदना, कोई वस्तु पे चढ़ना, कोई वस्तु पे जाना, है ना, हम क्या यूज करते हैं आपका अपॉन, मतलब ये चीज पे हम जा रहे हैं, है ना, तो क्या यूज करते हैं आपका अपॉन, ठीक है ना। तो हल्का सा रिवीजन कर रहे हैं हम, ऑन का यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पूरी तरह स्थित हो, ठीक है ना, ऑफ कीजिए मतलब बोले, है ना। हम बोले आपको अगर ऑन यूज कहाँ पे करते हैं, जहाँ पूरी तरह स्थित हो, है ना, जैसे बोलिए द कैट इज ऑन द टेबल, द कैट इज ऑन द, है ना, स्टेज इस प्रकार से बोलिए पूरी तरह स्थित हो, हम ऑन का यूज करते हैं। एट यूज वहां पे करते हैं जहाँ पूरी तरह स्थित ना हो, ठीक है ना। इससे हम एग्जांपल क्या समझे थे यहाँ पर, ये एग्जांपल कहाँ पे था, बोलिए अगर सी इज स्टैंडिंग एट द डोर, मतलब क्या हो गया, वह खड़ी है, कहाँ पे खड़ी रही है, एट यूज होगा, है ना। फिर हम आपको बोल दिए एट यूज कहाँ पे होता है आपका, कोई स्मॉल प्लेस पे होता है ना, कोई देह के पास होता है। अपॉन यूज वहां पे होता है जहाँ पे क्या हो, किसी ऑब्जेक्ट पे जाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, हम क्या बोलेंगे आपका अपॉन यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट।